नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के इस खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग इसी हफ्ते हो सकती है। इसके एक दो दिन बाद पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। बीजेपी में हरियाणा समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सांसद की मौत के बाद अब बीजेपी के खाते में 9 सीटिंग सांसद है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की अभी वर्तमान में सरकार है, लेकिन काफी वक्त से दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान की खबरें चल रही है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी यहां भी 3 से 4 सीटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं बीजेपी ने सभी सीटों पर सर्वे करवाए और सांसदों के काम का फीडबैक भी लिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में हरियाणा के सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक सप्ताह के भीतर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार पार्टी कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। करीब 50% सीटों को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है कि वहां पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनको बदल करके बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में समझौता है। कुरुक्षेत्र सीट पर पहले ही आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बना चुकी है। यह भी माना जा रहा है कि 15 मार्च के आसपास चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की तस्वीर साफ करने के लिए कांग्रेस की पहली केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक गुरुवार की शाम को यानी कि आज 6 बजे दिल्ली में होगी। इस बैठक में लोकसभा की 100 से 125 सीटों को लेकर के चर्चा हो सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी ग्रुप की बैठक भी हो गई है। ये बैठक लगभग 6 घंटे तक चली थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बीजेपी को लगभग 150 सीटों की दूसरी सीटों पर जो है बीजेपी ने मंथन किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो है नाराजगी की खबरें निकल करके सामने आ रही है। अब ऐसे में कैसे लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को मजबूती मिलेगी, इन मुद्दों पर आज खास खबर में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जगदीश प्रजापति कालावाली से और प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर के इस प्रोग्राम में। आप प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या पार्टियों का एक्शन प्लान अभी आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है? क्या है कि चुनाव आयोग कभी भी तारीख निश्चित करके घोषणा कर सकता है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां यूं तो पिछले लंबे समय से तैयारी में लग चुके थे, लेकिन अब जो बताया रहा है कि अप्रैल और मई के मध्य में कहीं ना कहीं चुनाव होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है, जिसको लेकर भाजपा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिसे कहते हैं कोर कमेटी की बैठक लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में भी चल रही है कि जितना जल्द हो सके जो संभावित उम्मीदवार है उनका चयन करके उनकी लिस्ट को आउट किया जा सके, ताकि जो भी संभावित उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्रों में जाकर तमाम जो वायदे सरकार की उसे किए गए थे, जो सरकार की योजनाएं थी या जो भी सब कुछ है उन सबको लेकर बनाने का प्रयास करें, ताकि जनता से सीधा संवाद हो, लोगों से बातचीत करने का उनको समय मिल सके। तो इस चीज को लेकर बैठक लगातार चल रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों को लेकर यूं तो सूत्रों से जानकारी मिली कि चयन प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन एक लिस्ट जिसे कहते हैं औपचारिक घोषणा होनी रह चुकी है, बस उसका समय का इंतजार है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपने कयास लगा रहे कि इस बारी हमारे नेताओं को 100% टिकट मिलेगी। तो उसको लेकर जो भी जो इनके पदाधिकारी हैं, यू कार्यकर्ता है, वो अभी से कहीं ना कहीं अपना वजूद दिखाना शुरू कर चुके हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेकर जो है राजनीतिक हलचल जो है पूरी हो चुकी है। और जो अन्य पार्टियां हैं जैसे इनेलो है, जसपा है, अपना आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियां के जो वो भी अपने उनके जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा अपनी चुनाव से पहले अभी हालांकि घोषणा भी नहीं हुई है आयोग की ओर से, तो उसको लेकर अभी से वो भी क्या कर रहे हैं कि उनके आला कमान जितना जल्द हो सके बैठक करके उन्हें एक लेटर जारी कर दे कि आप लड़ेंगे
तो कहीं जाकर वो भी मैदान में कहीं ना कहीं लड़ाई में लड़ सकते हैं। तो उसको लेकर कवायद जारी है, लेकिन देखना यह है कि भाजपा का इस मामले बहुत आगे नजर आ रही है कि अपने कैंडिडेटों की जगह वो बहुत जल्द दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें हरियाणा के जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें जो संभावित उम्मीदवार उनका बहुत जल्द नाम की घोषणा भी हो सकती है। जी दिव्या। जी बिल्कुल प्रवीण, बीजेपी जो है आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। जगदीश, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई थी, पहली सूची, उसको देखा जाए तो उसमें ज्यादातर वर्तमान सांसदों को जो है टिकट दिया गया है। तो ऐसे में हरियाणा की क्या समीकरणें जो है बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है? किन सांसदों के टिकट कट सकते हैं और कितने जो है सांसद वो रिपीट हो सकते हैं? जी दिव्या, बिल्कुल। अगर पहले की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की ओर से 195 जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की कोर कमेटी की बैठक जो कल भी लंबे समय तक चली थी, लगभग 6 घंटे चली, और आज भी जो है 6 बजे है दिल्ली में जो कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें जेपी नड्डा सहित अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह व हरियाणा के मुख्यमंत्री व हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वही कई जो प्रत्याशी है, जो पूर्व में सांसद है, तो वह भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं कोर कमेटी की ओर से जो बैठक जो है वो ली जा रही है, और जो प्रत्याशी है उनको आज बुलाया गया है। तमाम जो प्रत्याशी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अगर वही सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो जो हरियाणा के सांसदों की 5 से 6 सांसद जो है जिनकी टिकट कट सकती है, अगर सूत्रों के हवाले से बात की जाए, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार और फरीदाबाद की जो सांसद है उनकी टिकट कहीं ना कहीं जो खतरे में बताई जा रही है, तो कट सकती है। नए जो चेहरों के साथ जो भाजपा की जो लिस्ट है वो आज देर रात्रि जो है कहीं ना कहीं पहली सूची है हरियाणा की जो जारी हो सकती है, जिसमें पुराने चेहरों के साथ कई नए चेहरे जो सामने आ सकते हैं। कि नए चेहरों पर कहीं ना कहीं बिजली दांव खेलती नजर आएगी, क्योंकि बिजली की अगर बात करें भाजपा की ओर से, तो भाजपा की ओर से लंबे समय से एक सर्वे करवाया गया था, जिनमें एमपीओ का जो कार्ड था, सांसदों का कार्ड था, वो चेक किया गया था। कहीं ना कहीं कई सांसदों की जो टिकट कटने के आसार लंबे समय से चलते आ रहे थे। पहले 6 से 7 सांसदों के नाम है जो टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 से 6 सांसद ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी टिकट कट सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता को जो टिकट लॉक कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो 9 सीटें बची हैं उन पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में INLD आने की जो संभावनाएं है जिताई जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है किया जा रहा है। और कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो उनकी भी जो बैठक आज दिल्ली में होगी, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनके नामों की जो चयन किया जाएगा। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा से डॉक्टर चरणजीत सिंह, डॉक्टर सुशील इंदौरा, कालावली के विधायक शीशपाल केरवाला सहित जो तमाम लोगों ने अप्लाई किया था। वही अगर सूत्रों की बात की तो सूत्रों के हवाले से सिरसा में कांग्रेस जो है गीता भुक्कल के नाम पर जो है दांव खेल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला सांसद है, लेकिन उसको कहीं लगता है कि जो खटास पिछले लंबे समय से मीडिया में सुर्खियां भी बनी हुई थी, उसको लेकर कहना कहीं आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये तो अभी सबसे बड़ी बात है कि देखना बहुत जरूरी है। क्यों? लेकिन समय बहुत नजदीक है। इसको कहना कि जज्बा को भी कहना कि स्टैंड करना होगा, कहना को कोई ऐसा स्टेप उठाना होगा, क्योंकि उनका भी अपना वोट बैंक है, उनका भी वर्चस्व है। वो भी चाहेंगे कि कहीं उनका भी अपना स्टैंड बना रहा है, क्योंकि हरियाणा में आने वाले समय के बाद लोकसभा के बाद फिर विधानसभा इलेक्शन भी है, तो उन्होंने अपना वजूद भी बचा कर रखना है। अन्य पार्टियां हैं जैसे इनेलो है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके भाजपा की अगर जो संभावित उम्मीदवार है उनके नाम की घोषणा होती है, तो वो भी कहीं उम्मीद करेंगे इनसे बेहतर उम्मीदवार लाया जा सके, जिनकी बराबर की टक्कर बने और कहने के उनके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीत कराएं। मेरे साथी जगदीश प्रजापति बहुत अच्छी बात की है कि जहां अभी जो 7 सीटों को बताया कि इसमें हलचल बताई गई है, स्वाभाविक है 7 सीटों में, क्योंकि भाजपा ही कुछ भी कभी भी कोई भी नया स्टैंड ले सकती है। कुछ पता नहीं लगता कि एट ए टाइम भी, क्योंकि कहते हैं जब लिस्ट जारी होता हो सकता है किसी का नाम मौके पे भी आगे बना दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो अभी तो जिसे कहते हैं कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा समय है, लेकिन सूत्रों से जानकारी कि शायद 1 या 2 दिन में जो दूसरी संभावित लिस्ट है वो जरूर आने वाली है। लेकिन उसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं वो भी एक उम्मीद करके बैठे कि जितनी जल्द भाजपा लिस्ट जारी करेगी तो उनको कहीं ना कहीं अच्छे उम्मीदवार ढूंढने में समय नहीं लगेगा। वो भी चाह रहे कि जल्द से जल्द मैदान में उतरा जाए और लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास किया जाए, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तो मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन इसमें भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा का जो काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। वो पहले से ही चुनावों में जुट चुके हैं।
और जो अपने जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी भी चयन प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ ओपी शर्मा जुड़ गए हैं, संवाददाता। ओपी, आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे संवाददाता प्रवीण एक बहुत अहम जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी का जो है एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिलता है। हमेशा चौंकाने वाली जो है उम्मीदवारों की लिस्ट निकल करके सामने आती है। पहली लिस्ट में तो ज्यादातर मौजूदा सांसदों को ही टिकट मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरी लिस्ट जो है वो ज्यादा चौंकाने वाली हो, नए उम्मीदवारों को जो है इसमें जगह बीजेपी दे सकती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ओपी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओपी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। जी प्रवीण, अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। कदम उठाई जाती है, लेकिन ये सही है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों की तलाश की भी गई थी, उनकी प्रोफाइल मांगी गई थी, जमीनी स्तर से उन्होंने क्या काम किया, किस तरह का काम किया, आज उनका जो मार्केट में है क्या वैल्यू है, किस तरह से लोग उनको चाहते हैं, ये तमाम उनकी प्रोफाइल में जरूर देखा जा सकता है। बहुत मोटी फाइल बनती है, तो उसकी चयन प्रक्रिया जो कमेटी है वो सब उसको देखती है, तब जाके कहीं जो लगातार कोर कमेटी इसका फैसला ले पाती है। अभी जो बताया जा रहा है कि आज शाम को भी हरियाणा कोर कमेटी की बैठक है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज सामने जरूर आएगी। हालांकि नामों की जो है जैसे लिस्ट है, सूत्र जो बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें शायद बदलाव की आशंका नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो 7 नाम जो बताया 10 सीटों में से 7 कहीं बदलाव देखा जा सकता है। कुछ भी हो सकता है बदलाव हो भी जाए, नए चेहरे भी आ सकते हैं, या हो सकता है यथास्थिति बनाते हुए भाजपा अपने पुराने साथियों पे फिर से दाव भी लगा सकती है। लेकिन अभी जो अन्य पार्टियां हैं जैसे कि जेजेपी, उनके लिए संकट के सामने आ रहा है कि वो किस तरह से अब आगे लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरह से मैदान में जाएंगे। तो वो भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व बना रहे। तो तमाम चीजें हैं, वो अभी शाम को एक जब बैठक होगी उसके बाद कुछ निर्णय निकल कर आएगा कि आने वाले समय जी बिल्कुल, पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों को लेकर के मंथन कर रही है। शाम को बैठक होनी है, काफी तस्वीरें जो है वो उससे साफ हो सकती है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता प्रवीण अभी फिर से जुड़ गए हैं, आपके पास दोबारा आएंगे। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी संवाददाता प्रवीण बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक चौंकाने वाला अंदाज हमेशा रहता है। पहली सूची में वर्तमान सांसदों को ज्यादातर टिकट मिला है, दूसरी सूची में हो सकता है कि अधिकतर जो है वर्तमान सांसदों के टिकट कट करके नए चेहरों पर पार्टी दांव खेल सकती है। क्या कयास समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए दिव्या, आपके हिसाब से जो हम अभी भी जो कयास लगा रहे हैं, फिर तो उसके हिसाब से वो भी जो है पूरे नहीं होने, क्योंकि बीजेपी जब हटके ही फैसला करती है तो वो करेगी उसी की वो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा सांसद उनके रिपीट हो गए, तो उसमें से 3 से 4 का कहीं ना कहीं टिकट जो कट सकता है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी में किसी को भी टिकट देने से पहले जो है वो पूरी तरीके से जो है उनके सर्वे वगैरह करवा कर और सही संभावनाओं को तलाश करने के बाद जो है वो कुछ किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी 200 लोगों की करीबन, उसमें भी शायद हरियाणा के कुछ लोगों के नाम जो है वो डिक्लेयर हो सकते थे। लेकिन हरियाणा और पंजाब को लेकर अभी भी जो है बीजेपी थोड़ी सी असमंजस में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन हो या ना हो, और पंजाब में क्या श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका गठबंधन होगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर जिस तरीके से पिछले दिनों जो एनडीए का एक करूबा जो कम होता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद एक बार फिर उसके सहयोगियों की संख्या बढ़ने लगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक संभावना है जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूर जो खुली हुई है। अगर सूत्रों की माने तो जेजेपी 1 से 2 सीटों के ऊपर संतोष कर लेगी, और वो 2 सीटों पर भी 1 से 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही बीजेपी के कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो 4.5 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की जो सरकार चल रही है, तो ऐसे में अगर वो, हालांकि बेशक ये चुनाव के बाद का गठबंधन था, लेकिन चुनाव के अंदर जब ये दो बीजेपी और जेजेपी जाएंगी तो वो किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्योंकि जो आधार बीजेपी का वो वही जेजेपी का होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर असमंजस है। लेकिन अब जो बीजेपी के अंदर आला कमान के ऊपर सभी बातों का जो है बारीकी से कहीं ना कहीं एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मीटिंग 2 दिन की है। इससे पहले भी मीटिंग चली थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल भी जो है वो दिल्ली जाकर आए हैं, तो अपना पक्ष जो है रख के आए हैं। तो अब इंतजार करते हैं कि आज और कल 2 दिन बैठक होगी। उम्मीद है कि संडे तक भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशियों की
हरियाणा से कुछ एक सीटों को लेकर उम्मीद की जा रही है कि नामों की घोषणा हो जाएगी। जी ओपी, ऐसे में कुरुक्षेत्र से देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहा है कि उनका टिकट तो मिलना पक्का ही है। साथ ही करनाल में जो है वेदपाल जी और साथ ही संजय भाटिया को लेकर के जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच जद्दोजहद चल रही है कि पार्टी किसे टिकट देती है। क्या वर्तमान सांसद को टिकट मिलता है या फिर चौधरी वेदपाल को टिकट मिलता है? अब वही बात है कि एक सीट के ऊपर करीबन 3 से 4 प्रत्याशी हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जो है वो वाकई में ही सीट के दावेदार है। वहीं एक दूसरे और जो महासचिव थे वो भी दौड़ में हैं। तो अब देखो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पूरे प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं चुनाव कमांड देखना पड़ेगा। आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि शायद नायब सैनी को इस वजह से टिकट ना दी जाए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वो पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट संभालेंगे या फिर अपनी सीट लड़ेंगे। तो लेकिन बीजेपी है, यहाँ कुछ भी जो है वो हो सकता है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बड़े चौंकाने वाले नाम जो है सामने आए थे। वर्तमान में नायब सैनी वहां पे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को जो है उतार दिया है। तो हो सकता है बीजेपी अभी थोड़ा सा इंतजार करेगी, एक तो पार्टी और अपने पत्ते खोले। और जहां तक करनाल से बात है तो करनाल में बिल्कुल सही बात है कि करनाल में भी कई लोग प्रत्याशी हैं। तो चर्चाएं ये भी है कि जो वेदपाल है उनके अलावा वर्तमान सांसद जो संजय भाटिया है, इसके अलावा एक जो नाम और भी जो है वो कहीं ना कहीं सामने जो है आ रहे हैं। हमारे साथ जगदीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि भिवानी, पानीपत और गुरुग्राम को लेकर के भी एक सीट पर 3 से ज्यादा जो है प्रबल दावेदारी जो है वहां पर देखी जा रही है। वहां पर भी जो है चुनाव को लेकर के टिकट पर मंथन चल रहा है कि किसे टिकट दिया जाए। इन तीनों अगर जिलों की बात करें तो इन तीनों सीटों पर अगर बात करें तो क्या कुछ आपको स्थिति देखने को मिल रही है लोकसभा सीटों पर? अगर बात की जाए तो हर सीट पर जो है एक 2 से 3, 2, 3 से 4 जो है प्रत्याशी हैं देखने को मिलता है। भिवानी अगर इस से बात की जाए, भिवानी, महेंद्रगढ़ और इन क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर बीजेपी मंथन में लगी हुई है। और जो अगर बात की जाए इस क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने प्रबल दावेदार उतारने, क्योंकि बीजेपी का जो गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारों को उतारने का काम करेगी। और इसमें जहां तक क्या राजनीतिक सूत्रों की माने तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो वर्तमान सांसद है तो उनको ही जो है टिकट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि हिसार से जो हिसार की सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेश बीजेपी में फंसता नजर आया था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जजपा की बात करें तो जजपा की ओर से 13 मार्च को अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हिसार में जो है रैली रखी गई है। कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने के लिए रैली रखी गई है। आज जो देखने को मिला था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सुबह बयान जारी हुआ कि भाजपा से उनका गठबंधन नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी ओर से इशारा किया गया कि अगर हाईकमान का गठबंधन करता है तो उनको मंजूर होगा। क्योंकि अगर जजपा की बात की जाए तो जजपा भी अपना जो है हिसार सीट पर अपनी जो है आग जमाई बैठी है। क्योंकि भिवानी, महेंद्रगढ़ और इन 3 जो सीटें हैं, इन सीटों में जजपा का काफी जो है रुतबा है देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं भाजपा उस नजर से भी देख रही है कि अगर जजपा के साथ में अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो इन सीटों पर 3 सीटों पर उनको लाभ जो है जो मिल सकता है। अगर जजपा अकेले चुनाव लड़ते, भाजपा और जजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो नुकसान होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ओपी जी आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा कांग्रेस को जो है संगठन महासचिव मिल गया है, जयदीप धनखड़ बनाए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी जो है अपने राजनीति में प्रबल दावेदारी को लेकर के, जीत को लेकर के जो है वो धरातल पर कई जो है प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में ये संगठन महासचिव का बनना क्या कुछ जो है वो चेंजेस जो है यहाँ पर लेकर के आ सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए दिव्या, संगठन महासचिव जो बना है वो ठीक है, वो पार्टी की अंदरूनी मामला है। और जहाँ तक सियासी तौर पर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस भी अपनी तैयारियां जो है वो दिसंबर से ही कर रही है। हर जिले, हर विधानसभा स्तर के ऊपर जो है वो रैलियां की गई हैं। इसके अलावा लोकसभा स्तर पे भी कही है। कांग्रेस हर घर कांग्रेस का साथ जो मुहिम भी शुरू की गई है। राहुल गांधी की यात्रा भी 1 साल पहले करीबन हरियाणा से गुजरी थी। तो इस तरह के उनके भी प्रचार की है, उनकी भी जो है तैयारियां जारी हैं। उनके यहाँ भी पैनल जो है वो बन गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बैठक होगी और उस बैठक में
जो है वो उनकी अपने अपने प्रत्याशियों के भी नाम घोषित जरूर कर देगी। लेकिन अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस फिलहाल प्रत्याशियों के चयन को लेकर थोड़ी सी दुविधा में है, क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा जो है वो मजबूत प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि आमतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की देखें तो कई जो सांसद 3 के आसपास जो सांसद हैं वो पहले कांग्रेस से सांसद बन चुके हैं। अगर हम धर्मवीर की बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, तो वो भी कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा रोहतक से जो सांसद हैं वो भी पहले करनाल और सोनीपत से सांसद बने थे। इसके अलावा जो सोनीपत के सांसद हैं वो भी कांग्रेस में रहे हुए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा टिकट की घोषणा करने में थोड़ा सा ज्यादा जो है वो वक्त कहीं ना कहीं लगेगा। लेकिन उनका भी मंथन जो है वो चल रहा है। क्यों, अगर हम गुरुग्राम सीट की बात करें तो जो कैप्टन अजय सिंह हैं उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर पार्टी आला कमान के पास उनसे मजबूत कैंडिडेट हैं तो उसको भी जो चुनाव लड़ाया जाए। अम्बाला से बात करें तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मिलाना के बेटे वरुण मिलाना है वो भी, उनको भी जो है अम्बाला लोकसभा लड़वाने के लिए जो है कहा जा रहा है। लेकिन अगर अंदर खाते बात करें तो वो चुनाव लड़ने को जो है वो तैयार नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें कांग्रेस में भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस को अब अपने 9 प्रत्याशी की घोषणा करनी है। आम आदमी पार्टी के साथ एक सीट को लेकर उनका हरियाणा में समझौता उसका, तो देखते हैं अब जल्द ही अगले हफ्ते में कहते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद जो है वो अपने पत्ते जो है उनके भी पत्ते जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इनेलो, इसी बीच इनेलो ने भी जींद में अपनी जो है वो एक पार्टी की जो है बैठक बुला ली है। वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक सीट पे लड़ रही है तो उसकी सभी तैयारियां एक तरह से मुकम्मल हो गई है। बस अब आचार संहिता लगनी है और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा में जो है तेजी आ जाएगी। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जाते जाते प्रवीण जी एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक जो है वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के और देखा जाए तो कितने वर्तमान विधायक हैं जो ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाए? साथ ही अगर ये गठबंधन नहीं होता है जेजेपी के साथ में तो जेजेपी कितनी सीटों पर जो है अपनी दावेदारी ठोक सकती है? जी मैं बिल्कुल सही कही है कि कौन नहीं चाहेगा कि लोकसभा सदस्य बनना। हर व्यक्ति की मंशा होती है राजनीति में किसी तरह लोकसभा पहुंचे। ये तो यूं भी हम कयास लगा सकते हैं जो विधायक हैं उनकी भी मंशा है कि वो भी कहीं टिकट मिले, पार्टी उन्हें आदेश करे तो वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि केंद्रीय नेतृत्व का उसमें कोई मौका मिले सेवा करने का, या यूं कहे कि अपर राजनीति में हर कोई आगे जाना चाहता है। तो तमाम चीजें हैं। लेकिन बात कर लेते हैं पार्टी की। अब ये तो सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरे साथी ओपी शर्मा ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो कांग्रेस है उनका संगठन कमजोर होने के कारण कांग्रेस कहीं अभी स्टैंड नहीं ले पा रही है। यही कहे कि उनके पास चयन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है क्योंकि मजबूत दावेदार उन्हें अभी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा इनमें सबसे आगे नजर आ रही है। तो कहने अन्य जो पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है, आम पार्टी है, ये तमाम जो अन्य पार्टी है जो मैदानी क्षेत्र में सभी तरह से साम दाम तरीके से कूद चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रबल दावेदार नहीं होंगे, जिनका क्षेत्र में वर्चस्व नहीं होगा, वो और उनके चयन करना बेहद जरूरी होते क्योंकि 5 साल पूरा। जी बिल्कुल, समय कमी के चलते हमें इस खास खबर को यहीं विराम देना पड़ेगा। प्रवीण और जगदीश और साथी ओपी शर्मा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर में चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर जो है सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अकेले हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, इसकी अटकलें तेज हो चली है। पार्टियां जो है कोर कमेटी की बैठक कर रही है, चुनावी उम्मीदवारों को लेकर के जो है ये चर्चा की जा रही है। साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के जो हैं वो उम्मीदवारों की सूची जल्द जाहिर हो सकती है। इस खास खबर में आज यहीं तक और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।